के 4 महीना पहले दबंग छोरी यानी कि कुसुमलता दीदी से मुझे गालियां दिलवाई जा रही थी और ये लोग सोच रही थी इन लोगों की सच्चाई सामने नहीं आएगी। दोस्तों ठीक बानू तो भोजपुरी है तो भोजपुरी में बोलो सुनी रहो लोगन। ई लोग आज के ज्योति पांडे के एकदम जलील कैले पे तुलल है। जब कुसुमलता यानी कि कानपुर की दबंग छोरी गई थी युवराज के बर्थडे में तो वहां पे उनको बकायदा चढ़ाया गया था, उनका चैनल डिलीट करने की धमकी दी गई थी कुसुमलता दीदी को कि अगर जो तुम ज्योति पांडे को गाली नहीं दोगी तो तुम्हारा चैनल जो है डिलीट कर दिया जाएगा। और ये सारी चीजें आज मैं क्लियर करूंगी इस वीडियो में और असली चेहरा तुम लोग का दिखाऊंगी मैं, घबराओ नहीं। तो दोस्तों राधा राज और चंदा युवराज के बर्थडे में दबंग छोरी गई थी तो ये लोग ज्योति पांडे को बहुत बढ़िया बढ़िया गाली दिलवाई, ठीक है ना। इनसे अशब्द भाषा और जो भी है गालियां पड़वाई हमको। तो कहते हैं ना थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन सच्चाई सामने जरूर आती है और जरूर बोली जाती है। आज देखिए हमको कुछ पता नहीं था कि दबंग छोरी हमको क्यों गाली दे रही हैं। हम खुद नहीं, हम आप लोगों से लाइव भी आते थे तो हम यही कहते थे कि दोस्तों हमको नहीं, आप लोग कहते थे हमसे कि ज्योति दीदी दबंग छोरी आपको घर आ रही है दबंग छोरी, हम नहीं बोलते थे कि हम उनसे कोई लेना देना नहीं है, हम उनको जानते तक नहीं है। वीडियो बना के भी हमने बोला था कि हम दबंग छोरी को जानते तक नहीं है, अब पता नहीं क्यों हमको गाली दे रही है, क्या दुश्मनी है उनकी हमसे, हमको नहीं कुछ मालूम है। लेकिन दोस्तों जबरदस्ती उस महिला को परेशान किया गया, उनका चैनल डिलीट करवाने की धमकी दी गई, चैनल पे स्ट्राइक मारने की धमकी दी गई, तब वो ज्योति पांडे को लगातार गाली पे गाली देती गई। उनकी इसमें कोई गलती नहीं थी। जबकि मुझे पता था जब मेरा पैर टूटा था ना दोस्तों, तो जब ये खूब हमको गरिया रही थी, बहुत ज्यादा हमको गाली दे रही थी ये दबंग छोरी जो है। लेकिन जब मेरा पैर टूटा था तब जब यहाँ पे आई, जब अपने घर दिल्ली आई है, तो जब इनके हस्बैंड ने कहा कि आप क्यों इतना गाली दे रही हैं दूसरे के कहने पे ज्योति पांडे को, तब ये बोली कि हमको राधवा बोली है, चंदवा बोली है गाली देने के लिए। तब उनके हस्बैंड उनको समझाए कि देखो ज्योति पांडे को आप गाली मत दीजिए, वो बेचारी कुछ कहती नहीं है तुमको, ठीक है ना। तब दबंग छोरी नहीं हमको गाली देना बंद की। लेकिन ये चैनल डिलीट होने के भाई हमारे ऊपर ही कोई हमारे कंधे पे बंदूक रखेगा, कहेगा कि ये बोलो, तो बोलना तो पड़ेगा ही ना दोस्तों। तो वही चीज हुआ है दबंग छोरी के साथ। आप लोग कह रहे थे ना बहुत गरिया रही थी, तो सच्चाई यही है कि चंदा और राधा के कहने पे वो हमको गाली दे रही थी, ठीक है। और दोस्तों जब इनके हस्बैंड इनको मना किए, क्योंकि इनके हस्बैंड जो कि बहुत ही समझदार इंसान है दबंग छोरी के, उन्होंने जब बोला तो और ये ही नहीं, राधा और चंदा के कहने पे इन्होंने मेरे चैनल पे स्ट्राइक भी मारा था। दबंग छोरी ने मेरे चैनल पे स्ट्राइक भी मारा था चंदा और राधा के कहने पे। लेकिन एक बार हम बोले कि दीदी स्ट्राइक हटा लीजिए, तुरंत स्ट्राइक हटाई वो, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों, मैं सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर करूंगी। जब मेरा पैर टूटा था ना, तो वही दबंग छोरी जो हमको गरिया रही थी पानी पी पी करके, वही हमारे पास कॉल की, हमसे माफी भी मांगी, कही कि ज्योति हमें माफ कर दे, हमको नहीं बोलना चाहिए था, तुम इस हाल में चली गई, दुख हुआ देख के, मतलब जितनी भी हमदर्दी थी वो रोई भी मेरे लिए। तो वो मेरी बहन से कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेरा उस वक्त साथ दिया था जबकि मुझे साथ की जरूरत थी, ठीक है ना। एक बहन की तरह मुझे फोन करके सांत्वना दिया था उन्होंने, मुझे बोला था कि हाँ ज्योति बहन मुझसे गलती हो गई, मुझे तुझे गाली नहीं देना चाहिए था, ठीक है ना। उन्होंने उस समय मेरे से बात की और कहते हैं ना दुख में जो पूछता है ना वो सबसे महान होता है। जो हमारे कठिन समय में हमको एक शब्द पूछ लेता है ना वही हमारे लिए महान होता है। और वो काम दबंग छोरी की। धीरे धीरे जब हमारी बात शुरू होने लगी, जब दबंग छोरी फिर ये सब हायर किए इनको। मेरा पैर टूट गया तो फिर बोले कि तुम क्यों गाली दे रहे हो, तुम्हारे चैनल पे स्ट्राइक जाएगा, तुम ज्योति के पक्ष में आ गई हो, तुम्हारे चैनल पे स्ट्राइक जाएगा। उसके बाद बेचारी फिर हमको गाली देने लगी, फिर गालियां देने लगी, हमको वीडियो बनाने लगी।
फिर मैंने एक दिन उनके पास कॉल किया जब उन्होंने मेरे को ताना मारा कि तुम निर्पुत्री हो, तुम निर्वंशी हो, तुम कभी माँ नहीं बन सकती, तुम कभी वो नहीं हो सकती, मतलब ऐसा ऐसा करके उन्होंने मेरे को धमकी जब दी, तब जाके जब मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हुई दोस्तों, सबसे पहले मैंने खुद दबंग छोरी को कॉल किया था। मैं इतनी खुश थी ना कि मैंने खुद दबंग छोरी को फोन किया और बोला कि दीदी प्रणाम, मैं माँ बनने वाली हूँ। ठीक है, मैंने बोला कि दीदी मैं माँ बनने वाली हूँ। लगी नाचने, उनके दिल में छनका पंजा नहीं है, पाप नहीं है उनके दिल में, लगी नाचने कूदने और बोली कि मैं बहुत खुश हूँ ज्योति। हम बोले कि आप ही ने ताना मारा था ना कि हम कभी माँ नहीं बन सकते हैं, हमारा बेटा नहीं है वो, तो बहुत ही ज्यादा वो खुश हुई। उसके बाद से दोस्तों हमारी बातचीत होने लगी और उसके बाद से सच्चाई सामने आने लगी। ये बात पहले ही हमको दबंग दीदी बताई थी, पहले ही कुसुम दीदी हमको ये बात बताई थी कि ज्योति तुम्हें बोलने के लिए हमको राधा बोली थी, चंदा बोली थी, चंदा के हस्बैंड बोले थे, राधा के हस्बैंड बोले थे कि ज्योति पांडे को गाली दो, खुद को बहुत शेर समझती है, खुद को शेर नहीं समझती है, वो फलाना ढिमकाना बहुत सारी चीजें जो है। उसके बाद से दबंग छोरी ने जो है हमको सारी चीजें बताई और आप पब्लिक के बीच में भी बताई हैं वो। आप लोग को अब तो यकीन हो गया कि चंदा और राधा कितने नीचे तक गिर सकती है। और रही बात पैसा, तो दबंग छोरी से सचमुच पैसा मांगा गया था, उनसे पैसा मांगा गया था, क्योंकि ये औरत एक बार बहुत बड़े क्रिएटर के साथ ये सब कर चुकी है, बहुत बड़े क्रिएटर है। मैं बताऊंगी दूसरी वीडियो में कि उनके साथ ये क्या किए, कैसे पैसा मांगे, कैसे लूटी है। ठीक है ना, तो दबंग छोरी की बात में सच्चाई हमको नहीं लग रहा है कि वो गलत बोल रही है कि पैसा इनसे मांगा गया था। ठीक है, तो दोस्तों कहते हैं ना, हम लोगों का रिएक्शन चैनल है भैया, जैसे तुम लोग ब्लॉगिंग बना के मिल जाते हो वैसे हम लोग दुश्मन तो रहेंगे नहीं जिंदगी भर। अब दुश्मनी तुम ही लोग लगाए हो, आग तो तुम ही लोग लगाए थे, और तुम लोग आग लगाए तो सोचे हो कि कभी सच्चाई सामने ही नहीं आएगी ज्योति पांडे के। तुम लोग धमकी दे के ऐसा वैसा करके काम करवाए उनसे, और उनसे मतलब जो नहीं कहवाना था वो भी कहलवा लिए तुम लोग। ठीक है, तो ठीक है, चलिए सच्चाई आज सामने आ गई ना। तो कुसुम लता और मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, मेरी दुश्मनी करवाई गई थी, जबकि मैं कुसुम लता को मैं जानती तक नहीं थी। तो ये जो है राधा जो है ये मालती के पिताजी का पक्ष लेके, आज तो मालती के पिताजी से हट गई ना वो, आज तो मालती के पिताजी को गरिया रही है, युवराज को गरिया रही, बदुआ दे रही है युवराज को। वो औरत जब मालती के बेटे को ले लेके वीडियो बनाती थी और क्या बोलते हैं मालती के पिताजी के पक्ष में थी, तब दबंग छोरी को मेरे ऊपर हायर करके मुझे गाली दिलवा रही थी। ठीक है दोस्तों, अब काहे पीछे हट गई रे यार, तेरी तो एक मतलब एक पानी तू रहने वाली औरत ही नहीं है। तू आज बतिया, तू सोच रही है कि मैं मर्दों को हायर करके गाली दिलवाऊंगी, अदरवाइज लोगों को गाली दिलवाऊंगी तो तुझे कोई समझ नहीं पाएगा तेरा षड्यंत्र। महादेव को गाली दिलवा रही है, महादेव को खुद गाली दी, गोरखपुरिया की बच्चियों को गाली दी, तुझे भी नहीं छोड़ना चाहिए। महादेव भैया चुप है, तुझे भी नहीं छोड़ेंगे, वो बबड़ा मत, नहीं छोड़ना चाहिए। चैनल खड़ा करने के लिए किसी की माँ बेटी को तुम निकाल दोगी, उल्टा सीधा वर्ड बोलोगी तुम। दोस्तों आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। देखिए जो सच्चाई थी हमने आप लोग के बीच में रख दी, और इससे मुझे खुद बहुत टेंशन हुआ है दोस्तों, बहुत तकलीफ हुई है ये बात सुन के कि ये लोग इतना नीचे तक गिर सकती हैं कि ये लोग मतलब ये सब काम करवा सकती हैं, मुझे तो पता नहीं था। और राधा को मैंने कभी गाली नहीं दी है, कभी भी गाली नहीं दी थी राधा को। हाँ, मेरा चैनल है रोस्टिंग का, तो मैं रोस्ट करती हूँ और वीडियो बनाती हूँ, लेकिन मैंने अशब्द भाषा नहीं प्रयोग किया था। हाँ, जब इन्होंने ये सब डांस वगैरह किया वो चीज हम बोले थे, बाकी हम किसी को गाली नहीं देते हैं। ठीक है ना, जिस तरह से गालियां हमको पड़ी है ना, दबंग दीदी से भी दिलवाई है, अदरवाइज मर्दों से भी दिलवाई है सब, तो ये सब भूलने वाली चीजें नहीं है। और क्या वो तो भगवान तुम्हारे ऊपर डालेंगे, और हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमको भगवान उसका सजा देंगे। लेकिन तुम लोग की सच्चाई तो आज पता चल गई कि तुम लोग कितने नीचे तक गिर सकते हो, कितने नीच लेवल के लोग हो तुम लोग, ये हमको मालूम चल गया दोस्तों। और हमको कसम से ये नहीं, हमको लग रहा था ना कि ये दबंग छोरी जो मालती के पिताजी के पक्ष में वीडियो बना रही, हमको गाली दे रही, हमको ये नहीं पता था कि ये राधवा चंदवा कहने पे दे रही है। लेकिन आज वो अपने मुंह से जब बताई
ना, तब मुझे बहुत 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 झटका लगा। तब मैं जान गई ये सब औरतें जो है, जो गोरखपुरिया और महादेव का सपोर्ट में रहेंगे, उन लोगों को छोड़ेंगी नहीं ये सब। तो गोरखपुरिया तेहन खानी लुग्गा खोल के नचबो तो ना करेली, गोरखपुरिया का दास दे देवी रे। पहले अपन मुंह जाके शीशा में देखिया कुल, तब गोरखपुरिया के कुछ कहिया, ठीक बा। गोरखपुरिया के गोड़वा का धुआं नहीं होगी तू हम लोगन। हाँ इसी कहत हई, कमेंट कई कि आप लोग बताइए का गलत कौन है। चलो जय श्री राम।